हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो अफ्रीकन गोल्डन कैट अर्थात अफ्रीकी सुनहरी बिल्ली के ऊपर है। अफ्रीकी सुनहरी बिल्ली जिसे कैराकल ओराटा कहते हैं, ये पश्चिम और मध्य अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली है और ये वनों की कटाई और जंगली मांस के शिकार के कारण खतरे में है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कैराकल और सर्वल दोनों का ही करीबी रिलेटिव है। इसके शरीर का आकार 61 से 101 सेंटीमीटर और टेल 16 से 46 सेंटीमीटर की होती है और IUCN में इसे वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है और मैमेलिया क्लास से रिलेटेड है। ऑर्डर कार्निवोरा है, फैमिली फेलिडे है इसका जीनस कैराकल है और इसकी स्पीशीज का नाम कैराकल ओराटा है। और वीडियो में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ये कहाँ पाया जाता है। गोल्डन कैट के फर का रंग लाल भूरा, ग्रे भूरा से लेकर गहरा स्लेटी तक होता है और कुछ धब्बेदार भी होते हैं जिनमें धब्बे फीके भूरे रंग से लेकर काले रंग तक के होते हैं। इसके शरीर के नीचे के हिस्से सफेद रंग के होते हैं और इसकी पूंछ ऊपर से गहरे रंग की होती है और जिसका अंत एक काले सिरे पर होता है। मेलेनिस्टिक त्वचा वाली बिल्ली के बाल पूरी तरह से काले होते हैं। फ्रेंड्स, इसका आकार घरेलू बिल्ली से लगभग दोगुना होता है और इसका गोलाकार सिर होता है और ये एक भारी शरीर वाली बिल्ली है। इसके पंजे बड़े होते हैं और इसके कंधे की ऊंचाई लगभग 38 से 55 सेंटीमीटर होती है और इसका वेट लगभग 5.5 से 16 किलोग्राम तक होता है और मेल फीमेल से बड़े होते हैं। एक तरह से ये अफ्रीकी बिल्ली कैराकल की तरह ही होती है और इसकी आंखों का रंग हल्का नीला से लेकर भूरा तक होता है। इस बिल्ली के सैंपल्स के एनालिसिस से पता चला है कि अफ्रीकी गोल्डन कैट कैराकल से बहुत ही नज़दीकी से संबंधित है और ये दो प्रजातियां सर्वल के साथ मिलकर कैराकल वंश बनाती हैं जो कि फेलिडे के 8 वंशों में से एक है। और इन बिल्लियों की वंशावली लगभग आज से 8.5 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई थी। इसी कारण इस बिल्ली को कैराकल वंश में रखा गया है। अफ्रीका में इसकी 2 सब स्पीशीज हैं। एक सीए ओराटा है जो कि कोंगो नदी के पूर्व में है और दूसरी प्रजाति कोंगो नदी के पश्चिम में पाई जाती है और ये बिल्ली सेनेगल से मध्य अफ्रीकी गणराज्य केन्या और अंगोला तक पाई जाती है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाली बिल्ली है। यह नदियों के नज़दीक घने और नम जंगल को पसंद करती है। यह क्लाउड फॉरेस्ट, बांस के जंगलों और दलदल भूमि वाले आवासों में भी रहती है। इसे नाइजर के नेशनल पार्क में भी देखा गया है और युगांडा के केबाले नेशनल पार्क में भी एक गोल्डन कैट को देखा गया था। इसके अलावा गैबोन के डोडो नेशनल पार्क में भी इसे 2012 में देखा गया है। अफ्रीकन गोल्डन कैट्स को पहली बार 2018 में तंजानिया के मिंजरो फॉरेस्ट में देखा गया था और अपनी बेहद एकांत प्रिय आदतों के कारण इस गोल्डन कैट के व्यवहार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है और ये अकेले रहने वाले एनिमल्स हैं और रात्रिचर हैं, नॉकटर्नल हैं, पर अगर शिकार मौजूद है तो ये दिन में भी शिकार करती हैं। ये पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है लेकिन मुख्य रूप से जमीन पर शिकार करती हैं और रॉडेंट्स मुख्य रूप से इनका भोजन है और इसके अलावा छोटे बंदरों और विशाल वन सुअर के बच्चों और छोटे मृगों का भी शिकार करती हैं और ये एनिमल लाइव स्टॉक का नुकसान करने के लिए भी जानी जाती हैं और इनकी रिप्रोडक्टिव आदतों का ज्ञान इनको कैप्टिव कैट्स के आधार पर ही लगाया गया है और 75 डेज की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है और इसके बच्चे का वजन 180 से 235 ग्राम तक होता है और जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही उनकी आंखें खुल जाती हैं और लगभग 6 से 8 सप्ताह में ही ये मदर्स फीड को छोड़ देते हैं और अन्य बिल्ली प्रजातियों की तुलना में तेजी से बढ़ते और विकसित होते हैं। कहा जाता है कि बिल्ली का एक बच्चा 16 दिनों के भीतर 40 सेंटीमीटर तक का हो गया था। फीमेल 11 महीने की उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाती हैं और मेल लगभग 18 महीने में। कैद की स्थिति में वे 12 साल तक जिंदा रहती हैं, हालांकि जंगल में उनका जीवन काल अभी अज्ञात है और इन अफ्रीकन गोल्डन कैट्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज, सड़क निर्माण के साथ साथ और भी कई खतरे हैं
और इसकी वजह से इनके हैबिटेट्स नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसे विशेष रूप से कॉन्गो बेसिन में बुशमीट हंटिंग से भी बहुत ज़्यादा खतरा है। मई 2018 में अंगोला में एक मृत अफ्रीकी सुनहरी बिल्ली को बुशमीट के रूप में पेश किया गया। अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, कॉन्गो, कोटे डी आइवर अफ्रीकी सुनहरी बिल्लियों का यहाँ पर शिकार करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, केन्या, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में भी इनके शिकार पर पाबंदी है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बंदर पर भी हमला करने से नहीं चूकती हैं। और ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं और ज़्यादातर इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं। और वर्तमान में लगभग 10,000 गोल्डन कैट्स के जंगलों में बचे होने का अनुमान है। और तेंदुए लेपर्ड्स इन अफ्रीकी गोल्डन बिल्लियों का शिकार करते हैं, इसलिए अफ्रीकी गोल्डन बिल्लियां दिन के दौरान अधिक सक्रिय रहकर तेंदुओं से बचने की कोशिश करती हैं, जबकि ये तेंदुए सो रहे होते हैं। ये गोल्डन कैट्स जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से जंगल के वातावरण पर ही निर्भर हैं और उनकी आबादी मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों के बीच में डिवाइडेड है। पश्चिमी तट से लेकर उत्तर तक और पश्चिम मध्य अफ्रीका में ये बिल्लियां पाई जाती हैं। हालांकि अफ्रीका में इसके बारे में काफ़ी जनजातीय अंधविश्वास भी है। इसे तेंदुए का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक ये तेंदुए का पीछा करता है, ऐसा उनका मानना है। अफ्रीकी सुनहरी बिल्लियां भूमध्य रेखीय अफ्रीका में रहती हैं, जो पश्चिमी सिएरा लियोन से लेकर मध्य अफ्रीका और पूर्व में केन्या तक के क्षेत्रों में निवास करती हैं। कॉन्गो रिवर एक प्राकृतिक भौगोलिक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो कि इसकी प्रजाति को 2 उप प्रजातियों में विभाजित करती है। और ये तराई के क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं, लेकिन ये बांस के जंगल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई गई हैं। और इनके ग्रुप को क्लाउडर, क्लटर या पाउंस कहा जाता है। और अगर इनके सीजनल बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये माइग्रेशन नहीं करती हैं, अर्थात जहाँ रहती हैं वहीं पर ही ये रहती हैं। और इनका लाइफ स्टाइल टेरेस्ट्रियल है और ये मीडियम लेवल के कार्निवोर्स हैं जो छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं। इसमें फीमेल का नाम क्वीन होता है, मेल को टॉम कैट और इनके बच्चों को किटन कहा जाता है। इनका पॉपुलेशन ट्रेंड डिक्रीजिंग है, पॉपुलेशन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। ये गोल्डन कैट्स जंगल के शिकारियों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करती हैं। और ये तेंदुए के लिए शिकार के रूप में भी काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।